वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद बना रहता है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला उपवास रखकर विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो आपको बताते हैं इस साल वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और उन्हें 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं उसी समय से वट सावित्री व्रत और वट वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ ही त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। इस बार अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 5 जून बुधवार की शाम 7:56 से और समाप्त होगी 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर। इसलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 जून गुरुवार को ही ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत रहेगा और इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। बहुत सी जगह पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। 6 जून गुरुवार को वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक। इस दिन के समय वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे में बहुत सी जगह पर दोपहर में पूजा करके उपवास खोल लिया जाता है, तो कुछ जगह पर पूरे 24 घंटे तक निराहार और निर्जल रहकर अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो उसके अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। आज के दिन पूजा करने के लिए देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फिर तस्वीर, वट सावित्री व्रत की कथा और पूजा विधि की पुस्तक, कलावा, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, मौसमी फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग की सामग्री, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, बताशा, पान, सुपारी, पूड़ी, गुड़, एक दिन पहले भीगे हुए काले चने, मूंगफली, घर पर बने हुए पकवान, पानी से भरे हुए 2 मिट्टी के कलश, मखाने, नारियल, मिठाई। इसके अलावा पूजा करने के लिए आपको वट वृक्ष की आवश्यकता होगी। घर से ही सभी पूजन सामग्री को 2 अलग अलग थाली में सजाकर ले जाना चाहिए और पूजा का जो एक मिट्टी का कलश है वो आपको मंदिर में ही वट वृक्ष के नीचे छोड़ देना चाहिए और दूसरे कलश को आप दान में दे सकते हैं। अगर आप 2 कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो केवल एक कलश का यानी मिट्टी के घड़े का भी दान आप कर सकते हैं। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान किया जाता है और बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा करते समय ही कच्चा सूत या कलावा भी बांधा जाता है, तो आप कम से कम एक परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत जरूर बांधें। उसके बाद आप बिना सूत बांधे भी परिक्रमा कर सकते हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने के लिए आप मूंगफली का या चने का प्रयोग कर सकते हैं। हर परिक्रमा पूरी होने पर एक अलग से थाली में आप एक एक चना रखते जाएं। इस प्रकार से आपकी 108 परिक्रमाएं पूरी हो जाएंगी। इस दिन बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करने से पति पर अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है और पति की दीर्घायु होती है। इस दिन व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। अगर आप सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आप वट सावित्री व्रत के दिन कथा भी जरूर सुनिएगा।